औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने क़ीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर शॉर्ट नोटिस पर आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि यूटी लद्दाख के करगिल के इलाक़ा करकित बडगाम का एक देरीना मांग था कि हाई स्कूल बडगाम को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। तो इसकी तफसील बताने से पहले मैं इस स्कूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमारा करकित इलाके में एक स्कूल था जो कि 2001 में आर्मी ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम आर्मी गुडविल स्कूल बडगाम था। और 2001 से 2008 तक आर्मी ने इसको बड़े खुश असलूबी के साथ चलाया। और 2018 में अचानक आर्मी की तरफ से एक ऑर्डर आ गई कि उस स्कूल को शिफ्ट किया जाएगा और आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर के साथ मर्ज किया जाएगा। जब आर्मी की तरफ से ये ऑर्डर आ गई तो बच्चों के वालिदैन ने अपने बच्चों को आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर भेजने से इनकार कर दिया। उसकी वजूहात कुछ यूँ थी, एक तो आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर जो है हमारे गांव से बहुत दूर पड़ता था, और उसकी दूसरी वजह हमारे इलाके का रोड की खस्ता हाली थी। तो इन वजूहात की बिना पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहाँ भेजने से मना कर दिया। और उस वक़्त आर्मी गुडविल स्कूल हरका बडगाम में लगभग 150 बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे थे। जब आर्मी की तरफ से ऑर्डर आ गई कि स्कूल को शिफ्ट किया जाएगा तो उतने बच्चों को एक साथ किसी दूसरे स्कूल में दाखिला देना मुमकिन नहीं हो पाया। तो जब इन हालात को देखते हुए स्कूल के वीसीज़ ने तमाम पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पेरेंट्स ने वीसी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आप बच्चों के एजुकेशन और उनके मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए कोई कदम उठाएं। जब ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो सबसे पहले वीसी जो है उस वक़्त की बीडीसी करगिल मैडम खतीजा बानू के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। और उसके बाद मीटिंग करने के बाद बीडीसी की सरबराही में एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल और उसके साथ साथ ईसी एजुकेशन जनाब जाकिर हुसैन के साथ मुलाक़ात हुए। और उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन करगिल और उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन और यहाँ तक कि एलजी लद्दाख तक उन्होंने इस स्कूल के बारे में अपनी कोशिशें की। और जब ये कोशिशें चल रही थी उसके 2-3 महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्कूल को एडॉप्ट करने का फ़ैसला किया। और उस वक़्त के डीसी जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब ने इस स्कूल का नाम रखा डीसी मॉडल स्कूल करकित करके। जब ये स्कूल एडॉप्ट किया तो डीसी साहब ने स्कूल का दौरा किया। जब स्कूल का जनाब डीसी साहब ने स्कूल का दौरा किया तो उस वक़्त बीडीसी ने जो वीसी है और बीडीसी उन्होंने डीसी साहब से कुछ गुजारिशात की। एक तो जब वो स्कूल में पहुँचे डीसी साहब तो उन्होंने स्कूल का एरिया देखकर उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वहाँ पर उस स्कूल के एरिया में बहुत सारी ज़मीन थी। तो डीसी साहब ने कहा कि इतनी ज़मीन तो एक हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए सूटेबल है। तो उसी वक़्त वीसीज़ ने डीसी साहब से गुजारिश की कि आप इस स्कूल का एक तो जो ज़मीन है उसकी अलॉटमेंट दे दें और इसको सीबीएसई पैटर्न में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए इसकी प्रोसेस को आप शुरू करें। तो डीसी साहब ने कहा कि इसको फ़ौरन तो हम हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना सकते, लेकिन हम इसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूल बड़ी खुश उसलूबी के साथ चल रहा था। तो 2019 में हाई स्कूल बडगाम के हेडमास्टर साहब ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इलाके के तमाम वालिदैन, इलाके के तमाम स्कूल के वीसीज़ सबको बुलाया और जितने भी ज़िम्मेदार अशख़ास थे उन सबको वहाँ पर बुलाया गया। तो उस मीटिंग में डीसी साहब ने हेडमास्टर साहब ने कहा कि हम हाई स्कूल बडगाम को शिफ्ट करके जो डीसी मॉडल स्कूल है वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाकर हाई स्कूल बडगाम के नाम से चलाना चाहते हैं। तो इस बात पर डीसी मॉडल स्कूल के वीसी मेंबर्स और बीडीसी ने इस बात को मानने से इनकार किया। उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो बिल्डिंग हाई स्कूल बडगाम की जगह में भी बनाई जा सकती थी,
हाई स्कूल बड़गाम और डीसी मॉडल स्कूल के बीच में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की मसाफत है। और दूसरा जो है ये हाई स्कूल बड़गाम 2005 में मिडिल स्कूल से अपग्रेड होकर हाई स्कूल बन गया था। हाई स्कूल तो बना था लेकिन स्टाफ वहीं मिडिल स्कूल के स्टाफ से इसको चलाया जा रहा था। टीचिंग स्टाफ की बहुत कमी थी और आज भी उसी टीचिंग स्टाफ के साथ चला रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम में बहुत सी दुश्वारियां पेश आ रही थी। तो उसके बाद फिर वो काम रुक गया। पिछले साल 2025 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर हाई स्कूल बड़गांव की बिल्डिंग जो है डीसी मॉडल स्कूल की जगह में बनाकर वहाँ पर हाई स्कूल चलाने के लिए काम शुरू किया। तो जो वीसीस थे वो मौके पर गए और कहा कि ये ज़मीन जो है हायर सेकेंडरी के लिए हमने उस वक़्त मुख्तस किया गया है और इसके लिए हम सब मिलकर कोशिशें भी कर रहे हैं, तो अगर इसको हाई स्कूल बनाएंगे तो हमारा हाई सेकेंडरी का ख्वाब जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसको अगर बनाना है तो हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना है, अदरवाइज़ हाई स्कूल तो इसी जगह में है, वहाँ पर भी हम बिल्डिंग बना सकते हैं। और वो सबसे बीच वाले सबसे बड़े गाँव में मौजूद है और वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो जब काम रुक गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में आ गया। फिर डीसी साहब ने वीसीस को अपने ऑफिस में बुलाया, तो हम डीसी साहब के ऑफिस में आ गए। तो वहाँ उन्होंने वजह पूछी कि आप स्कूल का काम जो है क्यों नहीं करने देना चाहते हो। हमने उनको पूरा जो अभी आपके सामने मैंने अर्ज़ किया ये सब बातें उनको बता दी और हमने कहा कि इस स्कूल को, क्योंकि हमारे इलाके में हायर सेकेंडरी की बहुत अशद ज़रूरत है और हमें हायर सेकेंडरी चाहिए, हाई स्कूल तो उसी जगह में बनाया जा सकता है। तो डीसी साहब ने जब ये सब बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि आपकी बात जेन्युइन है, हम हायर सेकेंडरी की प्रोसेस जो है हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप काम को मत रोकिए, काम को चलने दीजिए। हम इसको अपग्रेड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हायर सेकेंडरी बनाया जाए। इसमें बीच में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये स्कूल आर्मी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट किया तो वहाँ पर जो स्कूल का एरिया था उसके आसपास जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड वगैरह मौजूद नहीं था। तो उस वक़्त हम आर्मी ऑफिसर्स के पास चले गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने स्कूल तो हटा दिया लेकिन हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड बनाने के लिए आप मदद कीजिए। तो आर्मी ने उस वक़्त कहा कि हम आपको जितनी भी मशीनरी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस है वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इस फरियाद को लेकर हम फिर बीडीसी साहिबा के पास चले गए, तो उन्होंने इस काम के लिए जो अखराजात हैं उसके लिए उन्होंने जो है फंड्स मुहैया किए, अपने CDF से फंड्स मुहैया किए और 5-6 महीने काम करने के बाद आज हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन ग्राउंड जो है वहाँ पर मौजूद है। उसके लिए हम बीडीसी साहिबा का भी और आर्मी अफसरान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया उसके बाद हम अपनी फरियाद लेकर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन जनाब जाकिर हुसैन के पास चले गए। उनसे भी हमने जब ये तफसीलन सब बातें उनके सामने गोश गुजार की तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें टेक्निकल समझाई। एक तो उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए आपके पास फीडिंग स्कूल्स होने चाहिए। दूसरा, जो आपका जो डीसी मॉडल स्कूल आप चला रहे हो उसको हायर सेकेंडरी के साथ मर्ज करना पड़ेगा और इसके फ़ायदे उन्होंने बता दिया। एक डायरेक्ट एक हायर सेकेंडरी को लाना मुश्किल है, अगर आप इसको मर्ज करेंगे और आपके आसपास के स्कूलों में इतना ये है कि उनको उस स्कूल को फीड कर सकें तो हम इस प्रोसेस को बड़े आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम तैयार हो गए। तैयार होने के बाद रिसेंटली हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात मालूम हो गई कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में 3 हाई स्कूलों को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जिसमें हाई स्कूल हकनीस, हाई स्कूल तसा और हाई स्कूल लोचुम। तो जब इस लिस्ट में हमने अपने स्कूल का नाम नहीं देखा कि उस वक़्त EC एजुकेशन और DC साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है आपका स्कूल अपग्रेड होगा। तो जब ये लिस्ट हमने देखा तो हम फिर अपनी फरियाद लेकर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब जाकिर हुसैन के पास चले गए। तो उन्होंने हमें बताया कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका स्कूल इसमें शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन हम अब भी पूरा कोशिश जारी रखेंगे कि आपके स्कूल को अपग्रेड किया जाए। फिर उसके बाद हम जनाब जाकिर हुसैन की क़यादत में सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम बानू प्रभा के से मिले
और उनको अपनी जो भी अभी आपके सामने मैंने अर्ज़ किया पूरा तफसील उनके सामने हमने अर्ज़ की। तो उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी कि आपका, उन्होंने भी कहा कि आपका जो ये स्कूल जो चल रहा है डीसी मॉडल स्कूल, इसको मर्ज करना पड़ेगा। हमने कहा इसके लिए तो हम ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। फिर हमने अपने स्कूलों का जो, जिसमें हमारे इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़गाम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बड़गाम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खुंदा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मजदास, डीसी मॉडल स्कूल करकित, ये सब स्कूल जो है उसके लिए फीड कर सकते हैं। और उनसे हमने ये भी गुजारिश की कि हमारा स्कूल जो है बॉर्डर के आखिरी कोने में है और हमारा एरिया जो है बहुत फार फ्लंग है, ये हमारी डिमांड जो है ये बहुत जेन्युइन है, तो इसको किसी भी तरीके से मुकम्मल इसको अपग्रेड करना चाहिए। जब ये पूरी चीज़ें उन्होंने सुनी तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके स्कूल को अपग्रेड करेंगे। तो रिसेंटली हमें मालूम हुआ कि हमारा स्कूल जो है अपग्रेड हो गया है। उसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ख़ासकर अपने स्कूल के बच्चों, पेरेंट्स, हमारे इलाके के जवान और हमारे जितने भी विलेजर्स हैं, उन सब की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी लद्दाख, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब जाकिर हुसैन साहब का हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ही हमें गाइड किया, कहाँ पर कैसे काम करना है, किस जगह में किस तरह मदद की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने हम हर चीज़ के लिए तैयार रहे। और उसके साथ साथ डीसी साहब के भी हम बहुत मशकूर व ममनून हैं। और उसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के भी हम मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने हमें इस स्कूल को अपग्रेड करने में हमारी मदद की। पर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जब भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो एलजी साहब हो, सेक्रेटरी एजुकेशन हो या डायरेक्टर एजुकेशन हो, उन्होंने इलाके का विज़िट किया तो हमारी बीडीसी साहिबा और हम वीसीस ने हमेशा इस स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए हमने मेमोरेंडम्स पेश किया है और उनकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। तो इन ही अनथक कोशिशों की वजह से आज हमें जो हमारा एक देरीना ख्वाब था वो हमें मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब हमारी मीटिंग सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम साहिबा के साथ हो रही थी तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका रोल वगैरह कितना है। तो हमारे हाई स्कूल बड़गांव में 120 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं और डीसी मॉडल स्कूल में 80 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, 61। तो उसमें हमने उस वक़्त उनको ये आश्वासन भी दिया है कि अभी जितना रोल है उससे भी हम आगे बढ़ाने का उनके साथ वादा किया है। और इसमें मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले वक्त में इस स्कूल के रोल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर बहुत अच्छे तरीके से इस स्कूल को चलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रोसेस में हमें जहाँ से भी जिन अफराद ने भी हमें मदद की है उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस स्कूल को LKG से लेकर 12th तक चलाने का हमें आश्वासन दिया गया था और आज हमें ये सब चीज़ें शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी एक बेरूना मांग मिलने के मौके पर आप लोगों ने तशरीफ़ लाया। ये हमारे इलाके की एक बेरूना मांग थी कि जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल को लेकर हाई सेकेंडरी का रट्टा लगा कर बैठे थे हम। हर कोई हमें ये कहते थे कि आप लोग काम बंद करते हो, एजुकेशन का बिल्डिंग बनाने नहीं देते हो, ये वो वगैरह। तो हमारी यही एक फरियाद थी कि हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक हाई सेकेंडरी बनाएंगे। तो इसी को लेकर हम लोगों ने हर जगह फरियादें की, डीसी साहब के पास भी पहुँचे, सीसी साहब के पास भी पहुँचे, एजुकेशन के बिलखुसूस भी जनाब जाकिर साहब के हम मशकूर व ममनून हैं जिन्होंने हमें शाना बशाना हमारा कंधा बन के हमें इस काम में साथ दिया। उनकी अनेक गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिलखुसूस हमारे इलाके के जवानों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत मर्दान मदद खुदा। हमारे वीसी के मेंबरान ने हिम्मत की तभी तो आज खुदा ने हमारी मदद की। इस मौके पर हम ज़्यादा ना कहते हुए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का और बिलखुसूस जाकिर साहब का, डीसी साहब का और हमारी मैडम खतीजा का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले तो मैडम खतीजा ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके हर जगह हमारी ये फरियाद पहुँचाई, तो इनकी फरियाद आज
इस मौके पर हमें खुशी जाहिर हो रही है कि हमें हाई सेकेंडरी मिल गया है। यही सुन के हम तो पूरे बाबूक हो रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।